हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द लिटिल मैच गर्ल। तो बच्चों, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो सर्दी भरी एक रात में खड़ी हुई है कि वो सारी की सारी अपनी जो मैचेस हैं, वो जो मैच स्टिक्स बॉक्सेस हैं, उन्हें बेच दे, क्योंकि अगर वो बिना बेचे उन्हें घर पर गई तो उसके जो डैडी हैं वो उसे बहुत ज्यादा मारेंगे। और आज हम इसी स्टोरी के बारे में हमारे एक्सपर्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. Hope so you all are good. Hope so you all are healthy. And I am also hoping कि आपने जो हमने previous videos की है chapter 1 to chapter 10 तक वो आपने देखी है। देखी है? Yes, हमने chapter 1 से chapter 10 तक जितनी भी chapters and poems है वो सारे के सारे cover कर लिए हैं। Hope so आपने देखी होंगी। तो आज की क्लास में of course we are starting up a new chapter of your book, that is chapter number 11. अब चैप्टर नंबर 11 किस बारे में होगा, ये क्या है, आइए साथ पढ़ते हैं, साथ समझते हैं। द लिटिल मैच गर्ल। अब लिटिल मैच गर्ल में हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, द लिटिल मैच गर्ल इज अ टचिंग स्टोरी बाय डेनिश पोइट ऑथर हैंस क्रिस्टन एंडरसन के द्वारा ये लिखी गई है। बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है ये। क्या होगी, आइए देखते हैं। द स्टोरी डिस्क्राइब द plight ऑफ अ पुअर गर्ल हु इज आउट ऑन द रोड ऑन अ चिली विंटर नाइट्स टू सेल हर मैच बॉक्स। ये गर्ल के बारे में है, गरीब गर्ल के बारे में जो विंटर्स की ठंड वाली रात में भी रोड पे निकलती है मैच बॉक्स बेचने के लिए, माचिस के डिब्बे बेचने के लिए। While people were rejoining the arrival of a new year, सब लोग तो एंजॉय कर रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। She could not return home without selling her match boxes for fear of its father. और वो एक ऐसी गर्ल थी जो रात रात रोड्स में मैच बॉक्स बेचने के लिए जा रही थी इतनी ठंड वाली रातों में। और बाकी लोग सब न्यू ईयर का वेट कर रहे थे, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे थे, और ये गर्ल अपने घर नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर ये बिना मैच बॉक्स बेचे घर गई तो उसके पापा उसको डांटेंगे। However, she could not bear the cold any longer and meet her tragic end. Of course, वो इतना ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाई और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी सी कुछ स्टोरी है ये। तो आइए समझते हैं क्या है इस गर्ल के बारे में। देखिए क्या लिखा है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ये लास्ट डे है ईयर का। वी ऑल नो इट्स 31st ऑफ दिसंबर, है ना। इट वॉज, और दिसंबर का रात आपने देखी है, इतनी ठंडी रातें होती है ना। तो इट वॉज टेरिबली कोल्ड एज इट वॉज हैड स्नो अ लिटिल वाइल अगो। और बर्फ भी गिरी थी तो उसकी वजह से तो और ज्यादा ठंड हो गई, आप समझ सकते हैं। अ चिल्ड विंड वॉज ब्लोइंग एंड द इवनिंग वॉज अबाउट टू सेट। और ठंड और इवनिंग के बाद रात होने वाली थी। इट In this cold and the darkness, a poor girl was walking along the street. और इस ठंड और इस अंधेरी रातों में एक पुअर गर्ल रोड पे चल रही थी। When she left her home, there was a pair of slipper on his feet. Of course, जब उसने घर छोड़े थे तो उसके पास स्लीपर थे, but they were too large to be of any use of her. पर वो इतने बड़े थे कि उसके पाँव में कोई यूज था ही नहीं उसका, है ना। अब बड़े स्लीपर पहन के तो आप चलने में भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे। So the poor girl lost one of them and two were trying to save herself from the fast moving carriage. Of course, एक तो उसके कहीं गुम हो गया और एक ऐसे ही, मतलब अब वो बिना स्लीपर्स के बर्फ वाले पाथ पे चल रही है, सोच सकते हो आप। So one sleeper was nowhere to be found while a naughty boy passing on the street had taken the other way. एक तो गुम ही गया था, दूसरा भी एक लड़के ने उसका गुमा दिया। So the poor girl walked on with her tiny nacked feet that were quite red and blue from cold. और उसके ठंडे ठंडे बर्फ में उसके पाँव पूरे लाल और ब्लू हो जाते हैं। She carried some match boxes in her old apron. और उसके apron में कुछ match boxes थे and she held a bundle of them in his hand. और कुछ हाथ में भी थे उसके। Nobody had brought anything of her the whole day. No one had give her a single farthing. मतलब किसी ने भी उससे कुछ नहीं खरीदा पूरे दिन में, ठीक है। She moved along trembling with cold and hunger. और पूरा टाइम वो हंगर और ठंड में तड़पती रही, है ना। The flakes of snow covered her long fairy hairs which fell
in a beautiful curls around her neck. The dim light of the candles were coming out the close to the window and the smell of roasted goose were entering into her nostril. Of course, उसके जो बर्फ के स्नोफ्लेक्स थे उसके कर्ली हेयर्स में मूव ऑन हो रहे हैं और कहीं कहीं उसको स्मेल आ रही है कुछ खाने की. देन इट वॉज अ न्यू ईयर ईव और वो था 31 का महीना, रात न्यू ईयर की. यस इट इज थॉट, और ये वही रात थी जिस टाइम पे सारी दुनिया मजे कर रही होती है, एंजॉयमेंट के मूड में होती है. एंड शी इज स्ट्रगलिंग with cold. Okay, slowly she reached in a corner made by two houses, और वहां पे वो एक छोटे से कॉर्नर में पहुंचती है थोड़ा सा. Then by now the chilly winds had left her hands and the feet numb, और उसके वो जो ठंडी हवाएं चली थी उसने उसके हाथ पांव सबको नम कर दिया था. Unable to walk any longer, और वो चल नहीं पाई. She sat down there and in order to save herself from the bitter cold she snagged herself as much as she could. She grew colder and colder but she did not even dare walk for home. Of course वो ठंडी पड़ गई बिल्कुल और ना तो वो चल के अपने घर जाने लायक रही. उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई. She had not sold any matches and could not earn any farthing. मतलब उसने कुछ भी अर्न नहीं किया, सुबह से कुछ मैच बॉक्स उसकी बिकी भी नहीं. She was sure to get a good betting for her father. Of course उसको पता था कि आज उसके पापा उसको बहुत डांटने वाले हैं. She tried to move her numb hand. How she longed for a little warmth. Of course उसको थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे वार्म करने की कोशिश की. Oh, a match might give a lot of comfort. उसको लगा कि जो मैच स्टिक है शायद मुझे थोड़ा कंफर्ट दे. If only I dare take a single out of their bundle, draw it against the wall and warm my finger by it. Of course उसको था कि बस कैसे ना कैसे मैं हाथ से मैच स्टिक निकालूं, उसको जलाऊं, थोड़ी मेरे को वार्मथ मिल पाए. She drew one out, wrist how it burst into flames, give a warm bright flames like a candle, and she held her hands over it. उसको लगा कि कुछ जलेगा, मैं अपने हाथ को सेक सकूंगी फिर. It was a wonderful light. The poor girl felt as thought she was sitting before a large iron stove with burnishing brass feet and a brass ornament at the top. The fire burned with such a bliss, और जो वो फायर जलती है उसको बहुत अच्छा लगता है, वार्म मिलती है, डिलाइटफुल होती है. The little girl had already stretched out her feet to warm them too, but the small flame went out too soon. The stove vanished. She had only the remains of burnt out matchstick in his hand. ठीक है, पर वो बुझ जाती है. उसके बाद क्या होता है, शी रब अनदर मैच स्टिक. जब वो दूसरी मैच स्टिक को वो वाला जल के तब तक बुझ जाती है, दूसरी मैच स्टिक को जैसे ही करती है, व्हेन शी रब अनदर मैच स्टिक अगेंस्ट द वॉल इट बर्न ब्राइटली एंड वेयर द लाइट fell on the wall there the wall became transparent like a vein, so she could see into the room. On the table it was spread a snow white tablecloth, और वहां पे जब वो देखती है उस वॉल के साइड में, क्योंकि वो वॉल ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसको दिख रहा था, वहां पे उसको एक टेबल क्लॉथ दिखता. ब्यूटीफुल porcelain service bowl was placed upon them, a roasted goose along its stuffing and apple and dried plums. मतलब खाने पीने की सारी चीजें उसको वहां रूम में दिखती है. And what a surprise, the food came down from the dish, rolled over the ground, and straight away came the little girl, when suddenly the matchstick went out and nothing but the thick cold ram. Of course जैसी वो matchstick जब तक जल रही थी तब तक वो ये सारी चीजें देख पाई, उसके बाद वो matchstick बुझ जाती है, फिर उसको कुछ नहीं दिखता. She light another, फिर वो दूसरी मैचस्टिक जलाती है. Then she lights another match. Now there was sitting under the most beautiful Christmas tree. जब वो दूसरी मैचस्टिक जलाती है उसको लगता है वो क्रिसमस ट्री के पास में बैठी है. It was a large and a beautiful decorated, और उसको वो क्रिसमस ट्री बड़ा डेकोरेटेड और बहुत ब्यूटीफुल लगता है. It was more beautiful than the one she had seen through the glass door in the rich merchant house. और वो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल था जो अभी उसने देखा था ना, मर्चेंट का घर देखा था जिसमें बहुत सारे खाना पीना रखा था. उधर जो क्रिसमस ट्री था उससे भी बड़ा ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री वो देख पा रही थी. Thousands of the lights were burning on the green branches and the beautiful painted pictures such as she had never seen in the shops. Windows started to her. The little girl stretched his hand towards it. Of course वहां पे बहुत सारी क्या जल रही थी, लाइटें वगैरह जल रही थी जो बहुत अच्छी लगी. When the match went out, the light of the Christmas tree rose higher and higher, and she saw them now as a stars as a heaven. One fell down and form a long tails of lights. ठीक है, someone is just death. उसको
ऐसे लोग बोले कोई कोई शायद मर गया. Said the little girl. For her old grandma, the only person who had loved her, और जो जिनको वो बहुत प्यार करती थी, and who was now no more, had told her that when the star falls, her soul take rest under the arms of God. She drew another matchstick against the wall. फिर वो उसने दूसरी तीसरी चौथी मैस्ट्रिक को ड्रॉ किया. It was light again and it was green stood her dear old grandma. और उसने जब फोर्थ वाली मैस्ट्रिक ड्रॉ की, उसको क्या दिखता है इस टाइम पे? अपनी ओल्ड ग्रैंडमा. ठीक है. Who loved her so much, जो उसको बहुत प्यार करती थी. So bright and radiant, so mild and with such an expensive expression of love. Grandmother cried the little girl. Little girl बोलती है grandmother, oh take me with you. You always go away when the match burns out. Of course वो grandmother को क्या कहती है? मुझे भी अपने साथ लेके चल लो. You vanish like the warm stove, like the firmly roasted goose, and like the slandered Christmas tree. And she rubbed the whole bundle of matchstick quickly against the wall, for she wanted to be quite sure keeping her grandmother near her. वो जैसी वो बार बार मैस्ट्रिक को कर रही थी ताकि वो उसकी ग्रैंडमदर से वो बात कर सके. And the matches gave her brilliant bright light, burning then the noonday. Never earlier than had her grandmother so beautiful and so tall. She took the little girl in his hand, और उसने grandmother ने उस little girl को अपने hand में लिया. And both flew away in the brightness and the joy so high, so very, very high, and then above. There was neither cold nor hunger. They were there in the God. So उसकी grandma उसको अपने साथ बहुत दूर ले गई God के पास. But in the corner at the cold hour of dawn sat the poor girl with rosy cheeks and with a smiling face, leaning against the wall, frozen of death on the last evening of the old year, sat there with her matches, of which one bundle has been burned. She wanted to warm herself. People said no one had the slightest idea of what the beautiful thing she had seen. No one ever dreamed of the splendor in which she with her grandmother she had entered on the joy of the new year. तो इस तरीके का ये चैप्टर था about a Christmas. ठीक है, कि कैसे उसको क्या मतलब किस तरीके से उसने वो लिटिल गर्ल ने अपने ग्रैंडमा के साथ वापस चली जाती है गॉड के पास. ठीक है, होप सो द चैप्टर इज क्लियर टू यू. चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से एंड ऑफ द मोमेंट इतनी ज्यादा सर्दी में उस बच्चे की डेथ हो गई, उसकी जान चली गई. इससे बच्चों आपको ये पता चलता है कि जो आपको मिला है वो बहुत ज्यादा सुंदर है. आप सोच के देखिए कि आपके माता पिता आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं ताकि आप एक सही जीवन व्यतीत कर सके. अन्यथा अगर इस तरीके के हमारे माता पिता होते तो शायद हमें अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता. तो हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाइए. जो भी चीजें आपके पास है वो बहुत ज्यादा है. आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.